नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 19 पढ़ा था। पाठ का नाम है संगणक यंत्रस्य युगम, कंप्यूटर का युग। तो बच्चों, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो भी कार्य मैंने दिया था उसे पूरा कर लिया होगा। आइए बच्चों, आज हम पाठ 19 का अभ्यास कार्य करें। मौखिक कार्यम। मौखिक कार्य है बच्चों उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। बच्चों, यहाँ शब्द दिए गए हैं संस्कृत में, इन्हें उच्चारण करते हुए हमें पढ़ना है। पहला शब्द है सर्वोत्तमम, दूसरा है संगणक यंत्रम, तीसरा है अनलसम, चौथा है अविरतम और पांचवा है आविष्कर्तारम। आविष्कर्तारम, इस तरह से बच्चों उच्चारण करते हुए आप इसको पढ़ेंगे। आइए लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य है बच्चों। पहला प्रश्न है शुद्धम संस्कृत रूपम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे कि शुद्ध संस्कृत रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए गए हैं, उसकी सही संस्कृत क्या हो गया, सही संस्कृत रूप क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन सही है, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए पहला शब्द देखें, सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया के लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है सर्वोत्तमः, दूसरा है सर्वोत्तमा, तीसरा है सर्वोत्तमम। सबसे बढ़िया है शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है सर्वोत्तमम। तीसरा शब्द सही है, हमने इसके सामने सही का निशान लगाया। अगला निरंतर। निरंतर के लिए देखें सही संस्कृत शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है अविरतः, दूसरा है अविरता, तीसरा है अविरतम। तो निरंतर है शब्द, निरंतर शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है अविरतम। अविरतम के सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है याददाश्त। इसके लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्मरण शक्ति, दूसरा है महानतः और तीसरा अद्वितीय। तो याददाश्त के लिए सही संस्कृत शब्द है स्मरण शक्ति। पहला शब्द सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला कंप्यूटर। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं आइए देखें। पहला शब्द है गणना, दूसरा है चलचित्रम, तीसरा है संगणक यंत्रम। कंप्यूटर को संस्कृत में बच्चों संगणक यंत्रम यानी संगणक यंत्र कहते हैं। तो संगणक यंत्रम संस्कृत शब्द सही है, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया। इस प्रकार। इस प्रकार के लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द क्या है। पहला है एव, दूसरा है एवा और तीसरा है एवं। तो इस प्रकार के लिए सही संस्कृत शब्द है एवं, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान है बच्चों अधुना डैश युगम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिख दिया है। या कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द कौन सा है जो रिक्त स्थान में लिखा जाएगा उसे चुनकर आपको भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है अधुना डैश युगम अस्ति। अब युग है किसका, ज्ञानस्य है विज्ञानस्य, विज्ञानस्य। यहाँ पर हमने विज्ञानस्य लिखा कि अब विज्ञान का युग है। अगला है डैश अपि विज्ञानस्य वरदानम अस्ति। संगणक यंत्र या संगणक यंत्रम क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे संगणक यंत्रम। संगणक यंत्र भी विज्ञान का वरदान है। अगला है अस्य गणना शक्ति डैश चा अद्वितीया। तो स्मरण शक्ति में आएगा या स्मरण शक्ति ही आएगा, स्मरण शक्ति ही। यहाँ पर हमने लिखा स्मरण शक्ति ही। अस्य गणना शक्ति स्मरण शक्ति चा अद्वितीय, कह रहे हैं कि इसकी गणना शक्ति और स्मरण शक्ति अद्वितीय है। अगला रिक्त स्थान है बच्चों इदम डैश चा कार्यम करोति। इसमें क्या आएगा अनलसम अविरतम या अलसम वीरतम। क्या आएगा अनलसम अविरतम, यहाँ आएगा। तो हमने यहाँ लिखा अनलसम अविरतम। इदम अनलसम अविरतम चा कार्यम करोति। यह आलस्य के बिना यानी बिना आलस्य के और निरंतर, अविरतम का अर्थ है निरंतर लगातार कार्य करता है। अगला रिक्त स्थान है धन्याः डैश वैज्ञानिक वस्तुनाम
आविष्कर्तारम। धन्य है वैज्ञानिक वस्तुओं के आविष्कारकर्ता। प्राचीना नाम आएगा या नवीना नाम? नवीना नाम, यहाँ आया, लिखा हमने नवीना नाम। धन्य है नए वैज्ञानिक वस्तुओं के आविष्कारकर्ता। प्रश्न नंबर 3 है बहुवचने परिवर्तनम कुरुत। बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। बच्चों यहाँ शब्द है, कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमें बहुवचन बताना है। तो यहाँ पर बहुवचन में उन शब्दों को लिखना है। पहला शब्द है अस्ति। अस्ति का बहुवचन है संति। करोति, करोति का बहुवचन है कुर्वन्ति। प्रयच्छति, प्रयच्छति का बहुवचन है प्रयच्छन्ति। जाता का बहुवचन है जाताः। सुख साधनम का बहुवचन है सुख साधनानि। रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों यह आपका गृह कार्य है, इसे आप स्वयं करेंगे। कह रहे हैं कि संगणक यंत्र के लाभ बताते हुए चार्ट पर उन्हें सचित्र दर्शाइए। बच्चों संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के लाभ क्या है, उनके बारे में आपको 5 लाइन संस्कृत में लिखनी है और कंप्यूटर का एक चित्र भी बनाना है। यह आपका गृह कार्य है। आप इसे चार्ट पर नहीं बनाएंगे, इस कार्य को चार्ट पर नहीं करना। आप इसे अपनी कॉपी में ही 5 लाइन कंप्यूटर के लाभ संस्कृत में लिखेंगे और कंप्यूटर का चित्र भी बनाएंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 19 का अभ्यास कार्य कराया और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप कार्य को करते रहें साथ साथ और याद भी करते रहें। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।